अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर नवीद ख़ान। आज के एक्सरसाइज 1.5 हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें कहा गया है कि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें नीचे जो मैट्रिसेस गिवन है। इसमें मैंने दो मैट्रिसेस चूज़ किए, दोनों की अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। सबसे पहले ये बात याद रखें कि डिटर्मिनेंट होती क्या चीज़ है। डिटर्मिनेंट का मतलब है किसी मैट्रिक्स को हम किसी सिंगल कांस्टेंट नंबर में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए रिप्रेजेंटेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन है जो मैट्रिक्स ए हमें गिवन है उसी ए को हम वर्टिकल लाइन में क्लोज करते हैं। सिमिलरली अगर इसके एलिमेंट्स जो है मैट्रिक्स के अंदर वो भी हम इसकी वर्टिकल लाइन में क्लोज करते हैं। -1, 1, 2 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ऊपर वाला हमें शो कर रहा है कि ये मैट्रिक्स है और ये नीचे रिप्रेजेंटेशन जो है ये शो कर रहा है कि ये क्या चीज़ है, डिटर्मिनेंट है। अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? ए डिटर्मिनेंट लेफ़्ट साइड पे एज इट इज़ आ जाएगा और इसमें हम सबसे पहले डायगोनल मल्टीप्लाई करते हैं। डायगोनल कौन से एलिमेंट से? फ्रॉम द टॉप ऑफ द लेफ़्ट, यानी लेफ़्ट टॉप से टू दी बॉटम ऑफ दी राइट बॉटम की तरफ। इसका मतलब वो -1 और 0 की तरफ इशारा है। तो -1 और 0 हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। डिटर्मिनेंट में रूल क्या है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल के बाद माइनस साइन लगेगा। इसके बाद क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल। नॉन डायगोनल हमारे पास जो है 1 और 2 है, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ और 1 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। नेक्स्ट ए डिटर्मिनेंट लेफ़्ट साइड पे एज इट इज़ रहेगा और 0 से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2। तो ये बात याद रखिए बेटा कि डिटर्मिनेंट हमारे पास जो है हमें एक सिंगल एलिमेंट में सिंगल नंबर मिला, यानी कांस्टेंट नंबर मिला हमें। तो ऊपर हमें मैट्रिसेस गिवन है, उसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया? एक कांस्टेंट नंबर आ गया। सिमिलरली हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बी डिटर्मिनेंट एज इट इज़ आ जाएगा, बी के एलिमेंट 1, 3, 2, -2 आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल करते हैं, 1 और -2 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आ जाएगा। फिर बीच में माइनस रहेगा, फिर नॉन डायगोनल 2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 आ जाएगा। तो -2 और -6 को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? -8 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट आई हुई थी -2 और यहाँ पे डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गई है -8। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर बताए कि नीचे मैट्रिसेस में कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। तो ये बात याद रखिए बेटा, यहाँ पे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का ये मतलब नहीं है जैसे वो इंग्लिश में हम कहते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। यहाँ पर सिंगुलर का मतलब है वो मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट 0 हो। अगर किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट 0 है तो वो सिंगुलर आज कहलाएगा, और अगर किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट 0 की इक्वल नहीं है तो उस मैट्रिक्स को कहा जाएगा नॉन सिंगुलर। हम अगेन इधर ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, 3, 6, 2 और 4 का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। 3 4 12 आ रहा है, फिर बीच में माइनस लगेगा और 2 6 12 आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 की इक्वल आया। तो डिटर्मिनेंट जब 0 की इक्वल आ जाए तो इसका मतलब हुआ मैट्रिक्स ए, ये जो मैट्रिक्स ऊपर हमें गिवन था, ये कौन सा मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अ मैट्रिक्स हैविंग डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 इज़ नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर हम किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं 4, 1, 3 और 2 का, 2 4 8 आ जाएगा, -3 1 3, ये हमारे पास आ जाएगा 5। इसका मतलब हुआ बी डिटर्मिनेंट हमारे पास किसकी इक्वल आए? नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? नॉन सिंगुलर है। अ मैट्रिक्स हैविंग डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 इज सिंगुलर मैट्रिक्स, वाइल अ मैट्रिक्स हैविंग डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, यानी ये हमारे पास 0 की इक्वल नहीं आया तो इसको कहते हैं नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है और जो टॉपिक हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, ये टॉपिक सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। इसका मतलब ये हुआ कि इस यूनिट के अंदर जो क्रैमर रूल और इन्वर्स मेथड है, इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो है किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना। कहा गया है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इफ़ एग्जिस्ट। इफ़ एग्जिस्ट का मतलब मैं बाद में बताऊंगा कि क्या मतलब होता है कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। एक मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, इसकी हम इन्वर्स निकाल रहे हैं। तो किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला ये है कि उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम डिवाइड करेंगे उसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट से। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने अभी पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल करते हैं, फिर उससे माइनस करते हैं प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल। 2 3 ये 6 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट हमारे पास -6 की इक्वल आई और ये 0 की इक्वल नहीं है। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 की इक्वल आता तो फिर हमारे पास इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि डिटर्मिनेंट हमारे पास यहाँ किस पे आ रहा है? डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए वो तो फिर अनडिफाइंड की तरफ चला जाता है, इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। इस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन में भी कहा गया है इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता हो। तो इसका मतलब हुआ जितने सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसकी डिटर्मिनेंट 0 की इक्वल हो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। और रीज़न ये है कि इन्वर्स के फार्मूला के अंदर हमारे पास डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में आ रहा है और डिनोमिनेटर में अगर डिटर्मिनेंट आ रहा है तो वो तो अगर 0 हो गया तो डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 हो गया तो वो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा वो तो फिर अनडिफाइन हो जाता है। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया। एडजॉइंट किस तरह फाइंड आउट करते हैं? एडजॉइंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसी मैट्रिक्स का हम क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हम रिप्लेस करते हैं। 0 -1 की जगह आ जाएगा, -1 0 की जगह आ जाएगा, ये हमने रिप्लेस की। और जो बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसके साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव में दोनों नेगेटिव में आ जाएंगे। अब फार्मूला में हमने एडजॉइंट भी फाइंड आउट किया, डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट किया। फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करें। ऊपर हम एडजॉइंट ऑफ ए पुट कर रहे हैं, नीचे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए -6 पुट करेंगे। ईच एलिमेंट ऑफ द अबव मैट्रिक्स विल बी डिवाइडेड बाय -6। हर एक एलिमेंट -6 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, उसी मैट्रिक्स का हमने इन्वर्स निकाल दिया। किसी मैट्रिक्स से इन्वर्स का मतलब होता है कि अगर उसी मैट्रिक्स के साथ यानी मैट्रिक्स ए के साथ इसका इन्वर्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है। डी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमने इसका इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट निकालेंगे। हमने एडजॉइंट निकाले। एडजॉइंट किस तरीके से निकालते हैं, 2 और 1/2 रिप्लेस हो जाएगा और जो नॉन डायगोनल है इसके साइन चेंज हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं ए में। इसका दूसरा पार्ट बेटा नेक्स्ट पेज के ऊपर है। अच्छा, तो नेक्स्ट के पेज की तरफ आ गए। हम वैल्यूज़ पुट करेंगे जो फार्मूला है इन्वर्स का। ऊपर हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा, नीचे हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो हम डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर रहे हैं एडजॉइंट को, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद मैट्रिक्स आ गया। इसी को हम कहते हैं डी इन्वर्स, यानी मैट्रिक्स डी का इन्वर्स। अच्छा बेटा, अभी हमने पहले क्वेश्चन में इससे पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि किसी मैट्रिक्स का अगर हम इन्वर्स निकालते हैं तो उस इन्वर्स को अगर हम उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा। आइडेंटिटी यानी 1 0 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। अब यही चीज़ हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे, लेकिन पार्ट नंबर 2 की तरफ आने से पहले हम पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। ए और बी हमें 2 मैट्रिक्स गिवन है। कहा गया है कि फिर प्रूव करें कि ए के साथ उसका एडजॉइंट मल्टीप्लाई करेंगे या एडजॉइंट ऑफ ए के साथ वो ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करेंगे, तो तीनों का आंसर सेम आएगा। मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, इसकी हम डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे, -2 की इक्वल आ जाएगा और इसकी हमने एडजॉइंट भी निकाली। क्लियर? एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हम लेफ्ट हैंड साइड चूज़ करेंगे। ए के साथ उसका एडजॉइंट मल्टीप्लाई करते हैं तो ए के साथ उसका एडजॉइंट मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मैट्रिक्स ए आ जाएगा, इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से एक मैट्रिक्स जिसके अंदर एलिमेंट्स है -2 0 0 और -2। इसके बाद फिर मैंने मिडल लिखा हुआ। मिडल का मतलब है एडजॉइंट ऑफ ए के साथ ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम पहले एडजॉइंट लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए लिखेंगे, बाद में इसके साथ ए लिखेंगे मैट्रिक्स ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए पहले आ जाएगा और मैट्रिक्स ए बाद में आ जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास इससे भी वही चीज़ आ गई, यानी -2 0 0 और -2। तो ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए के साथ ए मल्टीप्लाई किया। दोनों में
फ़र्क सिर्फ यही है कि इधर पहले ए लिखा हुआ आ रहा है, बाद में एडजॉइंट, मिडल वाले में पहले एडजॉइंट आ रहा है, बाद में ए आ रहा है। और सबसे राइट हैंड साइड जो है हमारे पास तीसरे नंबर पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी। ये वही ए डिटर्मिनेंट है जो पिछले क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो ऊपर हमने निकाला है -2 की इक्वल आ रहा है, तो मैंने -2 लिखा और उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 1 0 0 1 आ जाएगा। -2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास पहले वाले को हमने ए से रिप्रेजेंट किया, दूसरे वाले को बी से और तीसरे वाले को सी से रिप्रेजेंट किया। देखो तीनों का आंसर सेम आ गए, तो इसका मतलब वो ये चीज़ हमने प्रूव की कि ये हमारे पास तीनों इक्वल आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में भी आता है ये वाला पार्ट। मैट्रिक्स बी हमें दिया हुआ है, इसका हम इन्वर्स निकालेंगे और कहा गया है कि मैट्रिक्स बी के साथ उसका इन्वर्स राइट साइड से मल्टीप्लाई करें या लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, आंसर आइडेंटिटी आएगा। और यही प्रॉपर्टी है इन्वर्स मैट्रिक्स की कि अगर किसी मैट्रिक्स के साथ उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर ये 2x2 मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी 1 0 0 1 यानी 2x2 ऑर्डर का भी हमारे पास आएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी इन्वर्स हमने निकाला हुआ है, किस तरीके से निकालते हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बी इन्वर्स निकालने के बाद लेफ्ट हैंड साइड हम चूज़ करते हैं बी इंटू बी इन्वर्स, बी इंटू बी इन्वर्स। पहले मैट्रिक्स बी आ जाएगा और फिर उसके बाद इन्वर्स आ जाएगा। लेकिन इन्वर्स में जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ रहा था वो मैंने पहले लिखा है, उसके बाद ये बी आ जाएगा और उसके बाद बी इन्वर्स आ जाएगा। 1/4 एज इट इज़ रहेगा और बी इन्वर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद 1/4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा 1 0 0 1। सिमिलरली हम बी इन्वर्स के साथ बी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पहले बी आता है, बाद में इन्वर्स। यहाँ पे हम पहले इन्वर्स लिखेंगे, बाद में बी आएगा। पहले हमने इन्वर्स लिखा, बाद में बी लिखा, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, फिर इस इन्वर्स से 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फिर 1 0 0 1 आ रहा है। तो वहाँ पर भी अगर हम मैट्रिक्स बी के साथ उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आइडेंटिटी आएगा, अगर हम इन्वर्स के साथ बी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आएगा। तो इसका ये मतलब हुआ किसी भी मैट्रिक्स के साथ उसका जब हम इन्वर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मैट्रिक्स ए और बी और डी हमें दिया गया है और इसके 2 पार्ट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। क्योंकि मैंने फाइंड आउट नहीं किया है इसलिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को समझाऊंगा, समझिए आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा। हम पार्ट नंबर 1 चूज़ कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 में हम देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड पे ए बी होल इन्वर्स है, ये हमारे पास क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड है। इसका मतलब हुआ पहले हम ए और बी का प्रोडक्ट करेंगे, ए और बी का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि ए बी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इसका हम इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, इसी ए बी का हम एडजॉइंट निकालने के बाद इसी ए बी के डिटर्मिनेंट से हम डिवाइड करेंगे। तो ये इसका ये मतलब हुआ कि लेफ़्ट साइड पर हम ए और बी का पहले प्रोडक्ट करते हैं, बाद में इन्वर्स करते हैं। अगर हम राइट हैंड साइड देखेंगे तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या चीज़ है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स है। इसका मतलब हुआ बी और ए दोनों का जो मैट्रिक्स ए और बी हमें गिवन है दोनों का इन्वर्स हमने निकालेंगे अलग अलग। और फिर अगर इधर होल इन्वर्स में ए पहले बी बाद में है, लेकिन अलग अलग इन्वर्स में बी पहले आएगा ए बाद में आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ बी इन्वर्स हम पहले एक मैट्रिक्स जो कि हमने निकाला होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए इन्वर्स, ये बी इन्वर्स और ये ए इन्वर्स। तो जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो जो मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा वो लेफ़्ट हैंड साइड से जो आंसर आया था उसी के साथ सेम रहेगा। तो ट्राई करिएगा ये क्वेश्चन और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि किस किस का आंसर सही आ रहा है। क्वेश्चन लेंथी है, आप लोगों का टाइम लगेगा, लेकिन मैंने समझा दिया कि आप लोगों ने किस तरीके से करना है। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे पहले प्रोडक्ट बाद में इन्वर्स, राइट हैंड साइड पे पहले इन्वर्स बाद में प्रोडक्ट। लेकिन ये ऑर्डर का ख्याल रखिए, इधर ए पहले बी बाद में है, इधर बी पहले ए बाद में है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़ बेटा, टेक केयर।